Hello everyone and once again welcome back to my YouTube channel friends. Hope you all are doing good. So guys, जैसा कि आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से कुछ सिंपल से टिप्स को फॉलो कर कर अगर आप चाहें तो आप भी माँ बन सकती हैं। देखिए, बहुत सारे कपल्स जो हैं वो इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि चाह रहे हैं कि वो पेरेंट बने, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो एक मेन कारण है जो मुझे लगता है वो है अनअवेयरनेस। आपको पता नहीं है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है। तो इसीलिए जो है आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और यकीन मानिए, मैंने खुद शादी के 8 साल बाद कंसीव किया था और वो भी मुझे ट्विंस कंसीव हुए थे। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद जब कहीं कुछ हो नहीं रहा था तो उसके बाद एक टाइम के बाद जो था मैंने ट्रीटमेंट्स लेना बिल्कुल छोड़ दिया था। और उसके बाद भी मुझे कंसीव हुआ, ट्विंस कंसीव हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरी एक छोटी सी कोशिश जो है किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सके। तो इसीलिए आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और बिल्कुल साइंटिफिक वे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, किसी टोने टोटके की बात मैं यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ गाइस। तो बिल्कुल साइंटिफिक वे में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से कुछ आसान से टिप्स को बस आपने फॉलो करना है और फिर सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। आई प्रे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो। सो गाइस, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपके फर्टाइल विंडोज़। अगर आसान भाषा में मैं बात करूं तो आपको अपने ओव्यूलेशन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हर महिला को हर महीने पीरियड्स आते हैं, ये हम सबको पता है और बहुत ही कॉमन सी बात है। लेकिन होता क्या है कि किसी महिला के जो पीरियड के जो साइकिल्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, किसी के 28 दिन के होते हैं, किसी के 30 दिन के, किसी के 31 दिन के। तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई मेरा जो ओव्यूलेशन डे है वो कौन सा होता है, यानी कि कब अंडा बनता है, कब अंडा फूटता है, तो उसको ओव्यूलेशन डेज बोला जाता है। तो इसको जो है एग्जैक्टली कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि इवन जब मैं डॉक्टर के पास भी जाती थी तो डॉक्टर मुझे ये सलाह देते थे कि आपको जो है पीरियड आने के 12वें दिन से लेकर 17वें दिन तक जो है आपको अपने हस्बैंड के साथ में रिलेशन में रहना चाहिए। मतलब किसी भी हस्बैंड वाइफ को जो है रिलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता है कि कब आपकी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन होने वाला है। तो इसीलिए यही सलाह दी जाती है कि पीरियड के 12वें दिन से लेकर 17वें दिन तक आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको रिलेशन में डेली रहना है या फिर ऑल्टरनेट डेज में रहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हस्बैंड को बाहर जाकर काम करना होता है और कई बार जो महिलाएं होती हैं वो भी वर्किंग वुमेन होती है। तो ऐसे में डेली जो रिलेशंस होता है वो बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इवन डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि अगर आप चाहें तो आप ऑल्टरनेट डेज में, यानी एक दिन छोड़कर जो है हस्बैंड के साथ रिलेशंस में रह सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए गाइस कि जो हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो महिला की बॉडी के अंदर 5 दिनों की होती है। यानी कि हस्बैंड के स्पर्म्स जो होते हैं वो महिला की बॉडी के अंदर 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एक महिला होती है उसके जो एग की लाइफ होती है, उसके एग की लाइफ सिर्फ 12 से 24 घंटे की ही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आपका अंडा रप्चर हो रहा हो, यानी कि फूट रहा हो, तो उस दौरान आपके हस्बैंड के जो स्पर्म्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ओव्यूलेशन किट्स मिलते हैं। आप उन किट्स को ले आइए और उन किट्स की मदद से फिर आपको पता चल जाता है कि भाई आज जो है मेरा ओव्यूलेशन डे है। और यकीन मानिए, मैंने खुद भी ओव्यूलेशन किट को ट्राई किया था। तो इससे जो होता है डे को डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकती हैं।
ठीक है। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपको अपने फर्टाइल विंडो के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किस दिन मेरी बॉडी के अंदर अंडा बन रहा है और कब वो अंडा फूट रहा है। ओके। फिर इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ या जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो है आपका डाइट चार्ट या आपके फूड हैबिट। देखिए वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि दिया लिया संग चले और खाया पिया अंग लगे, यानी हम जैसा खाएंगे हम जैसा पिएंगे हमारी बॉडी वैसी ही बन जाती है, हमारे स्पर्म्स हस्बैंड के जो स्पर्म्स है वो वैसे ही बनेंगे, आपकी जो एग्स की क्वालिटी है वो उसी हिसाब से इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर जो है आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना केवल अपने खाने पीने का, अपने हस्बैंड के खाने पीने का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखिए केवल ज़मीन के फर्टाइल होने से कुछ नहीं होने वाला है, उस ज़मीन पर जो बीज गिरने वाला है ना, उस बीज का भी अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर आपके जो फर्टिलिटी के चांसेस है वो और ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ना केवल अपने खाने पीने का बल्कि अपने पार्टनर के खाने पीने का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब खाने पीने में मेरा मतलब ये है कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा जोर देना है। जैसे कि अभी विंटर का टाइम है, आपको पता ही है, पालक, मेथी, मतलब राई, ये तो इतना ज़्यादा मिल रहा है कि आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है मंडी में। तो हरी पत्तेदार सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा खानी है। आपको दाल बहुत ज़्यादा पीनी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में क्या होता है, इन सारी चीज़ों में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। और यकीन मानिए ये दो चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके एग्स की क्वालिटी को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है। और आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। ये बच्चे को पता है आजकल कि आपको दिन में मिनिमम 8 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए। ठीक है। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए और फलों का इंटेक भी बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि फलों में जो है विटामिन्स होते हैं और विटामिन्स भी जो होता है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स होते हैं। ओके। तो खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखिए और हस्बैंड का भी ध्यान रखिए। और हस्बैंड के खाने पीने से रिलेटेड एक और टिप्स मैं यहाँ पर देना चाहूँगी आपको, वो है खजूर। इवन जो आयुर्वेदिक की जो किताबें होती है उनमें भी ऐसा लिखा है कि जो खजूर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हस्बैंड के स्पर्म्स क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो रात को आप क्या कर सकते हैं कि जो छुआरे होते हैं या खजूर होते हैं उनको जो है आप दूध में भिगा दीजिए और फिर सुबह जो वो छुआरे हैं वो आप अपने हस्बैंड को खिला सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो क्या होगा, हस्बैंड के स्पर्म्स की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम के फेवर में तो मैं ना पहले थी, ना आज हूँ और ना शायद ही कभी होंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज से या वर्कआउट से मेरा मतलब है कि आप वॉक करना शुरू कीजिए, आप ब्रिस्क वॉक कीजिए, जल्दी 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 जो है आप वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मॉर्निंग में अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इवनिंग में वॉक कर लीजिए। वर्कआउट करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है, देखिए अगर एक मशीन है, अगर वो मशीन भी एक कोने में पड़ी है ना तो पड़े पड़े एक दिन वो भी ख़राब हो जाती है, उसमें भी जंग लग जाता है। तो फिर हम तो इंसान हैं, तो हमारी बॉडी भी वैसी ही है। अगर आप बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, बस 24 घंटे कुर्सी में बैठकर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए इससे आपके जो हॉर्मोन्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसीलिए जो है आपको वर्कआउट करना है, या तो आप मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, और वो भी अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट है योगा। आप योगा कीजिए सुबह 15 मिनट, जो है आप किसी भी तरह से शेड्यूल बना लीजिए कि नहीं भाई मैंने योगा ही करना है और बाकी काम फिर उसके बाद करने। और योगा में ध्यान रखिएगा आपको ऐसे एक्सरसाइज करने या ऐसे योगा करने जिनमें कि सांसों की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। तो इनसे जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपको प्रेगनेंसी में, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद पर अप्लाई की है, इसीलिए अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो है कि बाहर का फास्ट फूड और जंक फूड एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल्स, ये सब खाने में जीभ को तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए बॉडी के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा
अच्छे नहीं होते हैं। तो उस दौरान आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये बाहर की चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल खानी छोड़ दी थी मैंने। मुझे ना क्रेविंग होती थी, कुछ भी नहीं, मैंने बिल्कुल मुँह फेर लिया था इन खाने-पीने की चीज़ों से। तो यही चीज़ जो है आपको भी अपने साथ करनी है। आपको बाहर का खाना जो हो गया, फ़ास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। फिर अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है कि आपको कुछ सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने होंगे। जैसे आप मल्टीविटामिन्स ले सकती हैं, आप विटामिन बी 12 ले सकती हैं, आप फॉलिक एसिड ले सकती हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी एग्स क्वालिटी बढ़ेगी, हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट जो आपका बच्चा पेट में होगा, जो होने वाला होगा, जैसे जन्मजात विकार आपने सुना होगा ना, न्यूबॉर्न बेबीज़ में होता है, तो बच्चा इन सारी प्रॉब्लम से भी दूर रहेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या नेचुरल कंसेप्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बेझिझक पूछ सकती हैं। और यकीन मानिए, जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं उनके रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। आप मेरे किसी भी वीडियो के नीचे जाकर देख सकते हैं। हाँ, जो लोग बेकार में टाइम पास करने के लिए कमेंट करते हैं, तो उनका तो देखिए अलग से पता चल ही जाता है, तो फिर उनको मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जाता है। या जो खामखा ही मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं जाता है, क्योंकि 100 लोग हैं, 100 बातें हैं, 100 मुंह है, मैं सबका मुंह तो देखिए बंद नहीं कर सकती। हाँ, जो जेन्युइन महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने उस महिला को रिप्लाई ना किया हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और जल्दी मिलूंगी आपसे अनदर वीडियो में with another interesting topics. Till then, bye bye and take care.